भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। दिनांक 3 जून 2025 को JSH हिंदू पीजी कॉलेज अमरोहा में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सचिन माहेश्वरी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रेस वार्ता का मुख्य विषय समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश में आ रही समस्याएं एवं उसका समाधान के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इसके बाद JSH पीजी कॉलेज अमरोहा के सभागार में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ एक वार्ता की गई। उसके बाद JSH कॉलेज अमरोहा में चल रही एडमिशन प्रक्रिया को जाकर देखा तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर नवनीत बिश्नोई, डॉक्टर देवेश कुमार सहित आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अमरोहा पहुंचे हैं, क्या है प्रेस वार्ता, क्या प्रोग्राम? प्रेस वार्ता इसीलिए बुलाई गई है कि आपको विदित है कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से जो कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, वो आरंभ हो चुकी है। क्योंकि ये पहला एडमिशन है तो सभी लोग उत्साहित भी हैं, नर्वस भी हैं और काम करने को तैयार भी हैं। तो ये पूरी तरह से सुचारू रूप से हो जाए, इस कारण सभी का श्रम लग रहा है। जैसे आज अभी मुझे थोड़ी यहाँ आने में देरी हुई तो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने काम बखूबी संभाल लिया। इसका मुझे रास्ते में ही पता चल गया था। हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। ऐसा होता है कि यहाँ पर सुदूर गांवों में जब बच्चे को पता नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसी है और कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, तो उसके लिए हमको साधन मुहैया कराने की ज़रूरत होती है। इस बार हमने 27 के आसपास हेल्प डेस्क बनाई है। सारे महाविद्यालय जो कि अनुदानित हैं या ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सभी जगह हेल्प डेस्क चल रही हैं। और वो हेल्प डेस्क गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की हेल्प डेस्क हैं। इसका मतलब कि वो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के एडमिशन की प्रक्रिया को अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो जो साइबर कैफ़े होते हैं, वो साइबर कैफ़े उनसे कुछ पैसे लेते हैं। हम लोग उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन का जो पैसा है वो कंडोन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का पैसा यथावत लगेगा, लेकिन जो साइबर कैफ़े पे जाकर जब कभी कभी बच्चा मूर्ख बन जाता था, तो वो उस प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए यह किया गया है। और सबको इस बात के लिए इसको प्रसारित करना है कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो .ac.in है, मतलब www.djum.ac.in। एक .org करके एक फेक वेबसाइट चल रही है, उसको ना तो टच करें, क्योंकि उसको टच करेंगे तो वो फिर उसका स्थान ऊपर आएगा। और वो .org वेबसाइट है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.djum.ac.in, तो आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का YouTube वीडियो है। वहाँ पर उसमें सभी फ्लो चार्ट्स बताए गए हैं। उसमें प्रक्रिया समझाई गई है कि कैसे एडमिशन लेना है। 26 से पंजीकरण चल रहा है जी। अब तक लगभग कितने पंजीकरण हो चुके? तकरीबन 10,000 के, आपको हर्ष होना चाहिए कि तकरीबन 10,000 पंजीकरण हो चुके हैं। तो जो बच्चे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अपने पंजीकरण करा चुके हैं, जिनको जानकारी नहीं थी, उनके लिए क्या जो है सुविधा दी गई? उनके लिए अब रोहिलखंड, देखिए इसी वजह से, क्योंकि जब हमने कई सारे हेल्पलाइन पे पूछा और हेल्पलाइन पे कई जगह संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वहाँ के प्रिंसिपल महोदय को निर्देशित किया गया कि आप इसको ठीक करें। और साथ में एक यह भी कारण है प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ज़रिए हम सभी तक पहुँचें और उनको सभी को बताएं कि पंजीकरण की प्रक्रिया यह है। और वो अगर किसी भी गलत कारणवश वो कहीं और यूनिवर्सिटी में, जो कि पुरानी यूनिवर्सिटी है,
वहाँ ना कराएं, वहाँ पे तभी कराएं जब अगर उनको वहाँ पर एडमिशन लेना हो। ये तो मैं नहीं कह सकता कि सभी लोग यहीं हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। बच्चा स्वतंत्र है किसी भी यूनिवर्सिटी पर जाने के लिए, लेकिन हम इस बात की विश्वास दिलाते हैं और दिलासा दिलाते हैं कि यह यूनिवर्सिटी शायद एक अनूठा प्रयोग है और हम सज्ज हैं आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए और सभी महाविद्यालयों की मदद से हम आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कॉलेजेस तो परेशान हो जाएंगे इसमें। कुछ का कॉलेज का एग्जाम होगा बुंदेलखंड से, कुछ का होगा जम्भेश्वर से। ऐसे कैसे मैनेज द कॉलेज? नहीं, कॉलेज के पास चॉइस नहीं है सर। नहीं मतलब कुछ कॉलेज के के जम्भेश्वर में रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ ने एमजेपी में कराया, उनकी जब नहीं, वो एमजेपी में नहीं करा पाएंगे। एमजेपी में कराएंगे तो उनको कॉलेज बरेली के परिक्षेत्र का लेना होगा। जो गुरु जम्भेश्वर, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप अगर मैं कहूँ कि अमरोहा वाले अगर चाहें भी कि उनको एमजेपीआरयू में जाना है तो वो नहीं जा पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर ऐसा चाहने की इच्छा भी होती तो हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम एक अच्छा विश्वविद्यालय बनने की प्रक्रिया में अग्रसर हैं और आप सभी लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो हम एक अच्छा विश्वविद्यालय बनने की जो परिकल्पना है उसको साकार करेंगे। गुरु जम्भेश्वर जी की और कार्य परिषद बन गई? हाँ, कार्य परिषद बिल्कुल बन गई है। अभी कुछ नॉमिनेशन आना बाकी हैं। जैसे ही नॉमिनेशन आते हैं मैं आपको अनाउंस करूंगा कि ये पूरी कार्य परिषद ये है। एकेडमिक काउंसिल बन गई है और प्रवेश समिति बन गई है और परीक्षा समिति बन गई है और जो यह पहली परीक्षा समिति, पहली प्रवेश समिति, पहले ऑफिसर्स में वाइस चांसलर आते हैं, ऑफिसर्स में डीन्स आते हैं, ऑफिसर्स में रजिस्ट्रार आते हैं, ऑफिसर्स में फाइनेंस ऑफिसर आते हैं। तो ये पहली जिसको कि अनंतिम ऑफिसर्स की लिस्ट है या अनंतिम डीन्स की लिस्ट है या अनंतिम कार्य परिषद और इसकी लिस्ट है, वह आ गई है। और जब वह आ गई है तो हम इसको शीघ्र ही पब्लिश करेंगे और शीघ्र ही आपको बताएंगे। का सवाल तो ये है, और यह जो गठित होते हैं यह राज्य सरकार द्वारा गठित होते हैं पहली तो, और वह अनंतिम होती है। उसके बाद जो भी वैकेंसी आती जाती है वह परिनियमावली के, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुसार होगा। जी सर, बहुत सारे कॉलेज ऐसे संचालित हैं जिनमें ना ही प्रिंसिपल हैं और ना ही वैध शिक्षक हैं, क्लर्कों के सहारे वो कॉलेज चल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चीज़ संज्ञान में आएगी वो उस पर पूर्ण तरह जो हमारे नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, उनको अगर वो पूरा नहीं करते हैं और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के मानकों की पर खरा नहीं उतरते हैं तो उनको खरा उतरना होगा, वरना जो दंड है उसके वो प्रतिभागी होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरे पास एक भी कंप्लेंट आएगी तो वो एक भी कंप्लेंट बिना निराकरण के नहीं जाएगी। मैं आपको इस बात का भी विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपको कहीं भी लगे कि किसी ने आपको जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में किसी भी बात के लिए यह कहा है कि इस काम के लिए अमुक चीज़ें करनी हैं, किसी को पैसा देना है, किसी को काइंड में सपोर्ट करना है, तो अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो आप यह यकीन मान लीजिए कि उस पर कार्य होगा। और आपको यह भी बात कहता हूं कि अगर आपका जो होने वाला काम है और नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश, और अगर मुझे पता चलेगा तो वो होगा, हर हालत में होगा। और जो नहीं होने वाला काम है वो कैसे भी नहीं होगा। और अगर मुझे पता चलेगा कि किसी ने किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो वो शायद मेरे चश्मे में एक मैग्नीफाइंग लेंस और लग जाना चाहिए और मैं उसको बिल्कुल पूरी तरह से देखूंगा। और आप लोग आँख और कान हैं, जितने पत्रकार महोदय हैं, आप अपने दायित्वों का निर्वहन मेरी आपसे आशा है
आपसे प्रार्थना है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेवारी से करें। अगर आप अपनी पूरी जिम्मेवारी से करेंगे तो हम समाज में और इस गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के कारण शिक्षा देने में मुझे लगता है कि हम इस परिक्षेत्र में कुछ चेंज ला पाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री के, माननीय कुलाधिपति महोदय के, इनके सबके जो सपना है कि एक यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने